हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। तो हम लोग पढ़े थे अबाउट फिजिकल सिस्टम। तो हम देखते हैं कैसे किसी मैकेनिकल सिस्टम को हम नोडल मेथड के विद द हेल्प ऑफ नोडल मेथड हम उसको उसके इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है तो नोडल मेथड के हेल्प से हम उसका इक्वेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं फ्यू स्टेप। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ नोड। और ये नंबर ऑफ नोड हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। जितना डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा उतना हम लोग नोड रखेंगे। ओके, नाउ सेकंड, अब हमको ये जो भी हम नोड सेलेक्ट किए हैं, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट किए हैं, उसको हम लोग प्राइमरी नोड या प्रिंसिपल नोड कहेंगे। सेकंड, हम लोग को एक एडिशनल नोड फाइंड करना है जिसको हम लोग रेफरेंस नोड कहते हैं। सो टेक एन एडिशनल नोड and which is reference node. now नेक्स्ट है, किसी भी मास एलिमेंट या इनर्शिया एलिमेंट को हम लोग एक प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करते हैं। ओके, प्रिंसिपल नोड मतलब जो नोड हम सिलेक्ट किए हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ, जो भी डिस्प्लेसमेंट देख के हम जो नोड सिलेक्ट किए हैं वो मेरा प्रिंसिपल नोड है। उस नोड के बीच में और रेफरेंस नोड के बीच में हम मास और इनर्शिया एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे। सो वी नीड टू कनेक्ट द मास एंड inertia element between principal node and reference node. नाउ नेक्स्ट है, मास और इनर्शिया को तो हम कनेक्ट कर दिए, अब बचा स्प्रिंग और डैम्पिंग एलिमेंट। तो स्प्रिंग और डैम्पिंग एलिमेंट को हम क्या करते हैं, किसी भी दो प्रिंसिपल नोड के बीच में या प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है जो डायग्राम दिया हुआ है उस पर। अगर एलिमेंट दो रेफरेंस नोड के बीच में है तो हम उसको दो रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करेंगे, या रेफरेंस नोड और दो प्रिंसिपल नोड के बीच में दिया हुआ है तो दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट करेंगे, या किसी एक प्रिंसिपल नोड या रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करेंगे। सो वी नीड टू कनेक्ट spring and damping element between principal node और nodes और between principal node and reference node. ओके, और ये डिपेंड करता है किस पे, उसके पोजीशन पे, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है कि जितने भी तुमको नोड मिले हैं उसका हमको नोडल डायग्राम बनाना है, और जितने भी तुम्हारे पास नोड है उससे हमको सारे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे थे फोर्स का इन विथ रिस्पेक्ट टू मास, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डैम्पिंग, तो इन सारे एलिमेंट्स से मिला के हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखे थे, जैसे F इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, इस तरह से लिखे थे, डी टी स्क्वायर। तो उसी तरीके से हमको सारे नोड पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने हैं।
सो ऑब्टेन the nodal diagram and write the describing differential equation at each नोड। सारे नोड पे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। सो सपोज करो एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ से एक स्प्रिंग एलिमेंट है और यहाँ से एक फ्रिक्शन एलिमेंट कनेक्टेड है और ये एक मास एलिमेंट है। इस मास एलिमेंट से एक और स्प्रिंग एलिमेंट कनेक्टेड है दूसरे मास एलिमेंट पे। दिस इज M1 एंड दिस इज M2, दिस इज K1 एंड दिस इज K2, दिस इज B1। ओके, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2। नाउ इससे हमको नोडल डायग्राम बनाना है। तो नोडल डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखो कितने डिस्प्लेसमेंट है 1 एंड 2, तो कितने नोड होंगे, 2 नोड होंगे और इसको हम रेफरेंस नोड मानेंगे। सो x1 हमारा एक नोड है, x2 एक नोड है, राइट। अब देखो हमको क्या करना है, नोड फाइंड कर दिए, जितने भी एडिशनल नोड है और रेफरेंस नोड है वो हम फाइंड कर लिए। ओके, रेफरेंस नोड हम नीचे रखेंगे। इसको रेफरेंस नोड हम लिए तो रेफरेंस नोड को हम नीचे रखते हैं। नाउ हमको क्या करना है, सारे मास एलिमेंट को और इनर्शिया एलिमेंट को कनेक्ट करना है बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। सो यहाँ मास एलिमेंट कौन सा है, x1 पे कौन सा कनेक्टेड है, M1, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। ओके, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है इस पर फोर्स लग रहा है F। नाउ यहाँ पे M1 किस पे कनेक्टेड है, x1 पे, राइट, और फोर्स लग रहा है M1 पे। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो M1 पे लगेगा, सॉरी x1 पे लगेगा F, और इस पे कनेक्टेड है एक मास एलिमेंट M, और इस पॉइंट पे देखो x1 पे देखो यहाँ पे और कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है। फोर्थ स्टेप क्या है, जितने भी स्प्रिंग और डैम्पिंग एलिमेंट है उसको हमको प्रिंसिपल नोड और किसी भी दो प्रिंसिपल नोड या प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करना है। ओके, उनके पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखो एक तुम्हारा फ्रिक्शन एलिमेंट है और दूसरा तुम्हारा स्प्रिंग एलिमेंट है। ओके, तो एक तुम्हारा है डैम्पिंग एलिमेंट और दूसरा है तुम्हारा स्प्रिंग एलिमेंट। तो डैम्पिंग एलिमेंट को हम किस पे कनेक्ट करेंगे, इस प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस नोड के बीच में। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल नोड है, यहाँ से हम एक डैम्पिंग एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं। B1, ये M1 है। नाउ इसी नोड से एक स्प्रिंग एलिमेंट भी कनेक्टेड है बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस। तो यहाँ से एक स्प्रिंग एलिमेंट भी कनेक्टेड है बिटवीन प्रिंसिपल एंड रेफरेंस। ये हमारा रेफरेंस नोड है, तो स्प्रिंग एलिमेंट भी कनेक्टेड है, दैट इज K1 बिटवीन प्रिंसिपल नोड, ये प्रिंसिपल नोड है, एंड रेफरेंस नोड। नाउ x1 और x2 के बीच में देखो x1 भी एक प्रिंसिपल नोड है और ये भी एक प्रिंसिपल नोड है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, दैट इज K2। तो x1 और x2 के बीच में K2 कनेक्टेड है। ओके, तो हमने
सारे एलिमेंट या सारे स्प्रिंग एलिमेंट और डैम्पिंग एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया। अब सेकेंड प्रिंसिपल जो नोड है उस पर मास कौन सा है, M2। ओके, तो यहाँ पे और M2 हम किसके बीच में कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। हमारा थर्ड पॉइंट था, जितने भी मास एलिमेंट है या इनर्शिया एलिमेंट है उसको हम प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे M2 जो है वो प्रिंसिपल नोड X2 और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक मैकेनिकल डायग्राम सिस्टम के डायग्राम को हम लोग नोडल डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब इससे हमको एक इक्वेशन लिखना है, अब इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। नाउ इस डायग्राम को देखो, नोडल डायग्राम को देखो, तो सबसे पहले एट नोड x1 लेते हैं। ओके, एट नोड x1। अब देखो x1 पे कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, F कनेक्टेड है, M कनेक्टेड है, B1 कनेक्टेड है, K1 कनेक्टेड है और K2 कनेक्टेड है, राइट। तो हम सारा का इक्वेशन लिखेंगे। फोर्स मेरा इनपुट है, फोर्स इज इक्वल टू x1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, मास, डैम्पर और दो स्प्रिंग, राइट। तो सबसे पहले मास का इक्वेशन क्या होगा, m1 इंटू डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट dt डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस डैम्पर B1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x1 प्लस स्प्रिंग कौन सा है, K1 किसके बीच में कनेक्टेड है, x1 और रेफरेंस नोड के बीच में। सो K1 इंटू x1 प्लस K2 किसके बीच में कनेक्टेड है, x1 और x2, राइट। तो K2 इंटू x1 माइनस x2। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हुआ, ये पहला इक्वेशन हुआ। नाउ नोड 2 पे भी हम इसी तरह से इक्वेशन लिखेंगे। तो नोड 2 पे कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, देखो नोड 2 पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है K2 और एक मास कनेक्टेड है, किसी भी तरह का फोर्स कनेक्टेड नहीं है। तो नोड 2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एट नोड 2 किसी भी तरह का फोर्स कनेक्टेड नहीं है, 0 इज इक्वल टू मास कनेक्टेड है M2 डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x2 प्लस K कनेक्टेड है K2 किसके बीच में कनेक्टेड है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है। तो K2 किसके बीच में कनेक्टेड है, x2 माइनस x1, क्योंकि हम अभी नोड 2 पे निकाल रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, x2 माइनस x1, इसमें क्या था x1 माइनस x2, जब नोड हम 1 निकाल रहे थे एट नोड x1 तो वहाँ पे लिए थे हम x1 माइनस x2, यहाँ पे x2 पे निकाल रहे हैं तो हम क्या लेंगे, x2 माइनस x1। सो दिस विल बी x2 माइनस x1। नाउ हमें दो इक्वेशन मिल गया, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, पहले वाला इक्वेशन का f ऑफ s इज इक्वल टू m1 इंटू डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है s, तो यहाँ डबल डिफ्रेंशिएशन है, क्या होगा s स्क्वायर इंटू x1 ऑफ s प्लस b1 इंटू s इंटू x1 ऑफ s प्लस K1 इंटू x1 ऑफ s एंड K2 इंटू x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s, K1 इंटू x1 ऑफ s प्लस K2 इंटू x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s। तो ये इक्वेशन आया, ये थर्ड इक्वेशन है हमारा। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। सो दिस विल बी 0 इक्वल टू m2 इंटू एस स्क्वायर x2 ऑफ s प्लस
K2 इंटू x2 ऑफ s माइनस x1 ऑफ s, और ये मेरा इक्वेशन होगा 4। नाउ अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुका है। तो देखो यहाँ पे m1 पे फोर्स लग रहा है, ओके, यहाँ m1 पे फोर्स लग रहा है। हम बताए थे किसी मैकेनिकल सिस्टम में इनपुट क्या होता है, फोर्स, और आउटपुट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स किस पे लग रहा है, m1 पे, तो इनपुट किस पे लग रहा है, m1 पे, और आउटपुट इसका क्या होगा, x1। तो इसका हम ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, राइट। इसका फोर्स क्या हो गया, इसका इनपुट क्या हो गया f1, और आउटपुट क्या हो गया x1। तो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। फोर्स, सपोज करो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये ज़्यादा क्लियर है, F। ओके, तो m1 पे फोर्स लग रहा है इनपुट, और आउटपुट क्या हो रहा है, x1 आ रहा है। ओके, सो इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज़ आउटपुट क्या है x1 और इनपुट क्या है f ऑफ s। ओके, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट बाई रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट बाई इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0। सो ये हो गया इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें 4 इक्वेशन पता है, राइट, 4 इक्वेशन पता है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को x1 के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ x2 को हम कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी 0 इक्वल टू x2 ऑफ s को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, m2s स्क्वायर प्लस K2 माइनस K2 इंटू x1। okay, now x2 will be K2 x1 of s divided by m2 s square plus K2। now we will put this equation, we will put 5 in equation 3। so equation 3 क्या है, f of s, right। so f of s will be equal to m1 s square x1, m1 s square x1, हम x1 को कॉमन ले लेते हैं, प्लस b1s प्लस k1 प्लस b1s प्लस k1 प्लस K2 x1 ऑफ s माइनस K2 इंटू x2। x2 ऑफ s, तो हम यहाँ पे x2 ऑफ s को इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, x1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम x2 ऑफ s की जगह पे फिफ्थ वाला इक्वेशन पुट करेंगे, दैट इज़ K2 इंटू x1 ऑफ s डिवाइडेड बाई m2 s स्क्वायर प्लस K2। नाउ f ऑफ s कैन बी रिटन एज, पूरे इक्वेशन में अब हम x1 ऑफ s को कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी m1 s स्क्वायर प्लस p1 s प्लस k1 प्लस k2 माइनस K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 s स्क्वायर प्लस K2 इंटू x1 ऑफ s। नाउ x1 ऑफ s डिवाइडेड बाई f ऑफ s can be written as m2 s square plus K2 divided by m2 s square, ये इसको इस तरह से लिखते हैं, m1 s square plus b1
एस प्लस K1 प्लस K2 इंटू M2 एस स्क्वायर प्लस K2 माइनस K2 स्क्वायर। तो ये इसका सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हुआ। ओके, नाउ इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन तो हम निकाल लिए। अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू, तो देखो डिनोमिनेटर में एस का सबसे ज़्यादा पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगा? यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है और यहाँ पे भी एस स्क्वायर है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, दैट इज एस का पावर 4। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? विल बी, ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन विल बी 4। ओके, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। नाउ इसका एक शॉर्टकट मेथड है। ऑर्डर बताने का। देखो, अगर एक मास एलिमेंट कनेक्टेड है, अगर एक मास एलिमेंट कनेक्टेड है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। दो मास एलिमेंट कनेक्टेड है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4। उसी तरह से अगर n नंबर ऑफ मास एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा? दैट इज़ 2 इंटू n, 2 इंटू n, ओके, या 2n। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कितने मास एलिमेंट है? ये मेरा पहला मास एलिमेंट और ये मेरा सेकंड मास एलिमेंट। ओके, तो दो मास एलिमेंट है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मास एलिमेंट, तो कितना हुआ? 4। नाउ इसी इक्वेशन का हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगी निकालते हैं। इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या था? दैट इज़ फोर्स। तो फोर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? V वोल्टेज इज इक्वल टू, मास की जगह हम क्या लिखते हैं? L इंटू एक्स के जगह हम क्या लिखते हैं? Q, d स्क्वायर Q1 बाई dt स्क्वायर प्लस F की जगह या B की जगह, यहाँ पे B की जगह हम क्या लिखेंगे? B की जगह हम क्या लिखेंगे? R रेजिस्टेंस इंटू डी Q1 बाई dt प्लस K की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/c, सो 1/c, और x की जगह क्या लिखेंगे? Q प्लस K की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/c, ओके, K2 है तो 1/c2, और x1 माइनस x2 को हम क्या लिखेंगे? Q1 माइनस Q2। इन द सेम वे, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से कैलकुलेट किया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, जीरो इक्वल टू m के जगह हम क्या यूज़ करेंगे? दैट इज़ L2 d स्क्वायर बाई
डी टी स्क्वायर, x2 की जगह हम क्या लिखेंगे Q2 प्लस यहाँ पे k की जगह हम k की जगह हम क्या लिखेंगे 1/C2 और x1 माइनस x2 को या x2 माइनस x1 को हम क्या लिखेंगे Q2 माइनस Q1। ओके, सो ये मेरा इक्वेशन 6 है और ये मेरा इक्वेशन 7। नाउ वी ऑल नो दैट I इज इक्वल टू dq बाई dt और q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ओके, I1 क्या हो जाएगा dq1 बाई dt और q1 क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ I1 dt। नाउ we write equation 6 v is equal to L1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं आई, सो ये क्या हो जाएगा डी आई वन बाई डी टी प्लस आर वन डी क्यू बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे आई वन प्लस क्यू को हम क्या लिखेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/C1, Q1 को हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ I1 dt प्लस 1/C2 Q1 माइनस Q2, तो इसको हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 इंटू dt। ओके, नाउ जिस तरह से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे उसी तरह से हम सेवेंथ इक्वेशन को भी लिखेंगे। सो इक्वेशन 7 विल बी 0 इज इक्वल टू L2 डी स्क्वायर Q2 बाई डी टी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी क्या होता है I, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी, स्क्वायर टर्म हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा I2, यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 प्लस 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ Q2 को हम क्या लिखेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ I1 और Q1 को क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ I1। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ I2 माइनस I1 dt। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, देखो हम पहला इक्वेशन लेते हैं 8 वाला इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज है इनपुट और ये सारा का सारा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है I1 के टर्म में और एक इक्वेशन लिखा हुआ है I1 और I2 के टर्म में, राइट। तो देखो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ है L इंटू डी आई वन बाई डी टी। ओके, V इक्वल टू यहाँ सप्लाई वोल्टेज है V इक्वल टू एक एलिमेंट ये हो गया L इंटू डी आई वन बाई डी टी, तो ये किसके क्रॉस वोल्टेज होगा L के क्रॉस, ये किसके क्रॉस वोल्टेज होगा C के क्रॉस। ओके, L डी आई वन बाई डी टी, सो दिस विल बी L1, सेकेंड टर्म कौन सा है L1 के बाद R1 इंटू I1, R1 इंटू I1 मतलब इस नेटवर्क में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I1, और तीसरा एलिमेंट क्या है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I1, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I1। ओके, तो ये क्या हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1, तो ये एक नेटवर्क बन गया फ्रॉम इक्वेशन 8। इस इक्वेशन में लास्ट टर्म क्या बचा 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2, यानी कि क्या है ये दोनों लूप में होगा, ये I1 में भी होगा, ये I2 का भी पार्ट होगा। ओके, तो इसको हम बाद में बनाएंगे। अब देखो सेकेंड 9th इक्वेशन में कौन कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L2 और इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है I2। ओके, नाउ यहाँ पे एलिमेंट है C2, तो C2 किसके किसके बीच में कनेक्टेड है I2 और I1 के, मतलब ये इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। ओके, और प्रीवियस इक्वेशन में भी देखे थे हम लोग C2 I1 और I2 दोनों का पार्ट है, यानी कि वो
पहले लूप का भी पार्ट है और सेकेंड लूप का भी पार्ट है, यानी कि ये किसके बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में। ओके, सो अगर इन सारे नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो किस तरह से आएगा, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इस मैकेनिकल सिस्टम को, किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में। इसी को अगर हम फोर्स करंट एनालॉगी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, फोर्स करंट एनालॉगी अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, इक्वेशन 1 में m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी। तो फोर्स और करंट में क्या होता है, फोर्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं, फोर्स और करंट में क्या होता है, फोर्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं, करंट से। m को हम करेंगे c से, b को करेंगे 1/r से, k को करेंगे 1/l से। ओके, और यहाँ पे x को हम किससे करते हैं, फाई से। तो फोर्स करंट एनालॉगी में फोर्स को करते हैं हम I से, m को करते हैं हम c से, m1 है तो c1 होगा यहाँ पे, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, x1 दिया हुआ था तो x1 किससे कन्वर्ट होगा, फाई 1 से, प्लस b1 दिया हुआ है तो b1 किससे होगा, 1/r1 से, इंटू डी बाई डी टी, x1 किससे कनेक्ट होगा, किससे कन्वर्ट होगा, फाई 1 से, प्लस x1 फाई 1 से कन्वर्ट कर देंगे, और k को 1/l से, तो k1 है तो 1/l1 होगा, प्लस 1/l1 फाई 1 माइनस फाई 2, वहाँ x1 माइनस x2 था तो यहाँ पे फाई 1 माइनस फाई 2। नाउ इस इक्वेशन को तो हम कन्वर्ट कर लिए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0 इक्वल टू, वहाँ पे m2 था तो यहाँ पे क्या होगा, c2, डी स्क्वायर x2 था तो यहाँ होगा फाई 2 बाई डी टी स्क्वायर, प्लस वहाँ पे k था तो यहाँ k2 था तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/l2, वहाँ पे x2 माइनस x1 था तो यहाँ पे क्या होगा, फाई 2 माइनस फाई 1। अब हमें इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, EMF इंड्यूस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ओके, तो इस इक्वेशन को हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज I इज इक्वल टू C1 इंटू डी v बाई डी टी, यहाँ पे v1 हो जाएगा, फाई 1 है तो, प्लस 1/r1 इंटू v1, प्लस, अब देखो यहाँ पे फाई 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/l1 इंटीग्रेशन ऑफ v1 dt, प्लस 1/l2 इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2 dt। नाउ सिमिलरली हम सेकेंड वाले इक्वेशन को भी कन्वर्ट करेंगे, इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू C2। तो C2 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 इक्वल टू C2 डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी वी हो जाएगा, सो दिस विल बी डी बाई डी टी इंटू फाई 2 है तो ये हो जाएगा मेरा V2, प्लस 1/l2 इंटू फाई है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v2 माइनस v1, फाई 2 माइनस फाई 1 था तो यहाँ पे क्या होगा, v2 माइनस v1 इंटू डी टी। अब देखो KCL के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा, I, और आउटगोइंग करंट राइट साइड लिखा हुआ है। नाउ
हम एक नोड लेते हैं V1 और एक नोड लेते हैं V2। ओके, सो दो नोड ले रहे हैं, पहला V1 और दूसरा V2। तो V1 पे इनकमिंग करंट क्या है, I, और V1 से कौन कौन सा करंट जा रहा है, C dV1/dt, यानी कि किस एलिमेंट में जा रहा है, C1 में जा रहा है। सेकंड V1/R1, R1। तीसरा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V1/dt, यानी कि तीसरा एलिमेंट किस में जा रहा है, L1 में, L1 में। और देखो इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या था, V1। ओके, C1 के क्रॉस ये वोल्टेज क्या था, C1 के भी इक्वेशन में क्या आया, वोल्टेज V1। R1 के भी अक्रॉस में वोल्टेज क्या आया, V1। और यहाँ पे L के भी अक्रॉस वोल्टेज क्या था, V1। ओके, नाउ यहाँ पे L2 के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 और V2। L2 में जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, V1 से V2 के बीच में। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, V1 से V2 के बीच में L2 का इक्वेशन आएगा। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, C2 इंटू dV2/dt। तो यहाँ पे V2 वाले टर्मिनल में कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, C2। V2 वाले एलिमेंट में कौन सा कनेक्टेड है, C2। और सेकेंड टर्म कौन सा है, 1/L2 इंटीग्रेशन ऑफ V2 माइनस V1, यानी कि V2 से V1 पे जा रहा है, L2 पे। तो ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, L2 पे करंट V2 से V1 पे जा रहा है। ओके, तो ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो फिर से इसको नहीं बनाएंगे। तो ये तुम्हारा फोर्स वोल्टेज, फोर्स करंट एनालॉगी हो गया। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है और इससे एक स्प्रिंग एलिमेंट कनेक्टेड है K1। यहाँ से एक मास कनेक्टेड है M1 और इन दोनों के बीच में एक डैम्पर एलिमेंट है B12 और इन दोनों के बीच में एक और मास एलिमेंट है M2 और यहाँ से एक स्प्रिंग एलिमेंट कनेक्टेड है K2। इस मास एलिमेंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2 और इस मास एलिमेंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1। ये दोनों मास एलिमेंट पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। नो फ्रिक्शन। तो अब हम इसको नोडल डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ओके, इसका हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगी कैलकुलेट कर रहे हैं और फोर्स करंट एनालॉगी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नोडल डायग्राम इसका क्या होगा, यहाँ पे कितने नोड होंगे, डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा है, x1 और x2। ओके, तो दो नोड होगा x1 और x2। अब देखो x1 पे, यहाँ पे इस पे लग रहा है फोर्स F(t). नाउ फोर्स लग रहा है x1 पे और x1 से क्या कनेक्टेड है, M1 कनेक्टेड है। M1 कनेक्टेड है और x1 से क्या कनेक्टेड है, K1 कनेक्टेड है रेफरेंस नोड पे, ये रेफरेंस है। तो x1 से क्या कनेक्टेड है, K1 कनेक्टेड है। ओके, x1 और x2 के बीच में क्या कनेक्ट है, दैट इज डैम्पर एलिमेंट B2।
सॉरी V12, X2 पे क्या कनेक्ट है, M2, और X2 से क्या कनेक्ट है, K2। K2, तो ये तुम्हारा नोडल डायग्राम हो गया। अब इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो X1 पे इक्वेशन क्या होगा, फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू मास m1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर प्लस k1 x1 प्लस b12 d बाई dt x1 माइनस x2। ओके, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, x2 पे एट x2। तो x2 पे देखो कौन कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहले तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। देन m2 एलिमेंट है, डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस k2 कनेक्टेड है, k2 x2 प्लस और b12 किसके किसके बीच में कनेक्ट है, x2 और x1 के बीच में। सो x2 माइनस x1, ये दो इक्वेशन हो गया। तो हम इसको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फोर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज में। m किस में कन्वर्ट हो जाएगा, L में। अब देखो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ I। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, di1 बाई dt प्लस 1 बाई c, यहाँ पे क्या हो जाएगा c1, k को क्या लिखते हैं 1 बाई c इंटीग्रेशन ऑफ i1 dt। ओके, यहाँ पे x किस में कन्वर्ट होता है, q में, और dq बाई dt क्या होता है, i। ओके, सो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ i dt। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ i1 dt प्लस b12 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, r12 में, दैट इज i1 माइनस i2। नाउ सेकेंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू m को किस में कन्वर्ट करेंगे, L2 में, डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर किस में हो जाएगा, डी स्क्वायर q बाई डी टी स्क्वायर। ओके, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, i हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, di2 बाई डी टी प्लस 1 बाई c2, k2 क्या होगा 1 बाई c2 इंटीग्रेशन ऑफ i2 dt प्लस r12 इंटू i2 माइनस i1। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो कौन सा लूप है इसमें, इस वाले इक्वेशन में कौन सा लूप है, i1। ओके, i1 लूप है, और यहाँ पे क्या है, i1 माइनस i2। तो सबसे पहले क्या होगा, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, v एल डी आई बाई डी टी। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, L, दूसरा एलिमेंट 1 बाई सी i1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है i1। तो 1 बाई सी i1 मतलब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है c, फिर तीसरा एलिमेंट है r12, लेकिन r12 किसके किसके बीच में, i1 और i2 के बीच में। सपोज़ यहाँ पे i2 फ्लो कर रहा है, तो r किसके बीच में हो जाएगा, i1 और i2 के बीच में, r12। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वाले लूप में कोई भी वोल्टेज नहीं लग रहा है, इज इक्वल टू एल डी आई टू बाई डी टी, एल डी आई टू बाई डी टी प्लस 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ i2 बाई डी टी। तो c2 में क्या फ्लो करेगा, सिर्फ करंट i2 प्लस
R12 I2 और I1 के बीच में फ्लो करेगा, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये इसका सर्किट होगा। नाउ इसी तरह से हम इसको फोर्स करंट एनालॉजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फोर्स करंट एनालॉजी, तो देखो इसमें फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, करंट आई में। मास किस में कन्वर्ट होता है, सी में। और वहाँ पे डी स्क्वायर x1 था, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर फाई हो जाएगा डी टी स्क्वायर। और इंड्यूस ईएमएफ को क्या लिखते हैं, v इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो हम फाई को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी। ओके, तो ये चीज़ हम चेंज करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/c1 dv बाई डी टी, यहाँ v1 होगा, प्लस 1/L1 इंटीग्रेशन ऑफ v1 dt प्लस 1/R2 v1 माइनस v2। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इक्वल टू c2 dv2 बाई डी टी प्लस 1/L2 इंटीग्रेशन ऑफ v2 dt प्लस 1/ यहाँ R12 होगा, R12 v2 माइनस v1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इक्वेशन में देखो टर्मिनल कौन सा है, नोड कौन सा है, v1 और v1 और v2। ओके, तो हम दो नोड बनाएंगे, पहला v1 और दूसरा v2। तो v1 पे कौन सा करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है। और करंट कहाँ जा रहा है, C1 में जा रहा है, L1 में जा रहा है। और यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है। यहाँ से किस में करंट जा रहा है, C1 में जा रहा है, L1 में जा रहा है। और v1 माइनस v2 मतलब कि R12 किसके बीच में कनेक्टेड है, v1 और v2 के बीच में। यानी कि तीसरा करंट कहाँ जा रहा है, v1 और v2 के बीच में थ्रू R12। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखो, C2 इंटू डी वी टू बाई डी टी मतलब कि करंट किस में जा रहा है, C2 में जा रहा है, L2 में जा रहा है। और R12 में क्या कनेक्टेड है, V2 और V1 के बीच में कनेक्टेड है। तो C2 कहाँ कनेक्टेड है, V2 में। L2 कहाँ कनेक्टेड है, V2 में। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, C2 में। और V2 से जाएगा L2 में। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। तो ये इसका डायग्राम हो गया।